तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थियोरेटिकल मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। जो थोड़े बहुत टॉपिक्स अगर होंगे तो अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें वो कवर हो जाएगा, अगर छोटा मोटा कोई पॉइंट छूट गया होगा तो अभी एक दो लेक्चर जो है अपन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट दोनों में आए हुए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, और कम्युनिटी टैब चेक करते रहा करो, मैं वहाँ पे प्रैक्टिस पेपर्स डीपीपी अपलोड करता रहता हूँ। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की अब मैं कंबाइंड डीपीपी अपलोड करूँगा 2 से 3 कंटिन्यूस, 2 to 3 डेज तक कंटिन्यूस में अपलोड करूँगा। चेक करना, सॉल्व करना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वहाँ पे विद सॉल्यूशन। एक मैट्रिक्स दी हुई है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो अल्फा की वैल्यू बताओ क्या है। तो मैट्रिसेस अगर आपको दिख रही है तो देखो क्या है, ए 5 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5, ये मैट्रिसेस है। अब इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू, देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है अपनी, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही होता है। अगर याद नहीं है ये वाला पॉइंट अपन कवर कर चुके हैं, अगर याद नहीं है तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, उसमें आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसलिए रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स, तो 5 इंटू अल्फा इंटू 5 मतलब 25 अल्फा, है ना, ये है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू पूछी है इसने, अब ये देखो दोनों सेम ही है ना, अब मोड अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं इधर से पॉजिटिव वैल्यू उठा लेता हूं, तो 25 अल्फा इक्वल्स टू 5, अल्फा इक्वल्स टू 1/5। तो इजीएस्ट क्वेश्चन था, अगर आपके एग्जाम में भी आ जाए तो काफी आसान रहेगा। आगे देखो, अगर सॉल्यूशन है ना, ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा डेंजरस होते हैं, इसको क्या अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। क्या है अपने पास, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और इसने ये इक्वेशन दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2i इक्वल्स टू 0, देन नॉट ट्रू इज, कौन सा गलत है, 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है, नॉट ट्रू। ये ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है, विच वन इज नॉट ट्रू। अगर वो ऐसा लिखता है ना तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन को देखना क्या है। तो सबसे पहले ये सोचना नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया, कौन सा गलत है, तो अपन को चारों में से गलत ऑप्शन को चूज करना है, सही को अपन को टच भी नहीं करना है, ठीक है। आ जाओ आगे। तो अभी यहाँ पे ये इक्वेशन एक दी हुई है, इसमें बोला हुआ है ए इज सिमेट्रिक है, ए इज नॉन सिंगुलर है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, ए का इनवर्स ये है। तो अब देखो नॉन सिंगुलर मतलब ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, अब ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब देखो अपन ना होता क्या है, ए इनवर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए का डिटरमिनेंट। अब ये इनवर्स निकलता है, ये इनवर्स ये वाला ऑप्शन राइट होगा, मतलब इनवर्स निकलेगा जब अपना क्या हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो। मतलब अगर इनवर्स ये सही है तो वो नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही तो इनवर्स निकलता है। और अगर 0 मैट्रिसेस फिर वो हो नहीं सकती, समझे। अगर ये वाला ऑप्शन सही हो गया ना, मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ए इनवर्स की वैल्यू यही आई, तो वो नॉन सिंगुलर भी होगा। और ए मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। अगर ऐसा हो गया 0 0 0 0, यही तो होती है ना 0 मैट्रिक्स, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब ए इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई मैट्रिक्स होगी। अब इसका डिटरमिनेंट तो ऑब्वियसली 0 होगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, ट्रू हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब वो गलत ऑप्शन है। बट उसके लिए अपन को ये चेक करते हैं इसका इनवर्स क्या आ रहा है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अपन को पता है पूरे इक्वेशन में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू ए प्लस 2 ए इनवर्स आई इक्वल्स टू 0। ए इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, आई ए प्लस ये कितना है आई प्लस 2 ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स, तो 2 ए इनवर्स ऐसा होगा इक्वल्स टू 0। इन दोनों को उधर भेज दो, इन दोनों को उधर भेज दिया, तो यहाँ पे आई ए क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा ए, ये उधर गया तो 2 ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस आई प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू -1/2 आई प्लस ए। तो ये ए इनवर्स जो है करेक्ट निकल के आया है ना। ऑप्शन में यहाँ पे माइनस था, मैंने नहीं लगाया है ना। तो समझे आप बात क्या है,
मतलब ये इन्वर्स जो है ना ये सही है। अब अगर किसी मैट्रिसेस का इन्वर्स निकल रहा है ना तो कंपलसरी है कि वो कौन सी होगी, नॉन सिंगुलर होगी, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होने के लिए कंपलसरी है कि वो एक जीरो मैट्रिसेस नहीं होनी चाहिए, तो ये जीरो मैट्रिसेस नहीं है। तो अपने आप कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो समझ आया होगा आपको ये। अभी देखो ये क्वेश्चन तो हो गए, अभी आगे कुछ डिटरमिनेंट के ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस हैं। मैक्सिमम वैसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अगर मैट्रिसेस का क्वेश्चन आ गया तो मैट्रिसेस का क्वेश्चन भी थोड़ा सा डेंजरस ही होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सिंपल है और स्वीट क्वेश्चन है। अब देखो अगर आपने यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने स्टार्टिंग गलत कर दी ना तो काफी डिफिकल्ट होता है इसमें आंसर फाइंड आउट करना। तो देखो क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी तीनों कनेक्टेड है। सिमिलरली x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स कनेक्टेड है। p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और r माइनस पी कनेक्टेड है, मतलब कॉलम कॉलम कनेक्टेड है यहाँ पे। अगर मैं रो को देखूं तो यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे x माइनस वाई है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो अपन को करना क्या पड़ेगा, अपन को कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब तीनों को ऐड कर दो तो यहाँ से अपन को दिमाग में आएगा कि हाँ इसमें अप्लाई क्या करना है, और धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप क्वेश्चन देखते से आपको समझ आ जाएगा। करना क्या है, C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बस एक स्टेप अगर आपने सही अप्लाई कर दी उसके बाद काफी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। a माइनस बी, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, c से c कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे, हाँ a से a कैंसिल आउट हुआ, b से b और c से c, ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, मतलब जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, हाँ जीरो, b माइनस c, अब एक रो जीरो हो गई ना, q माइनस आर, ये पूरी जीरो हो गई, x x ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी, हाँ पूरा ही जीरो हो गया। ये तो ऐसे लिख देना या रिपीट कर देना, एक रो डिटरमिनेंट की जीरो होता है, आंसर क्या हो जाता है जीरो। तो ये तो एक स्टेप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1a a स्क्वायर माइनस बी सी, 1c b स्क्वायर माइनस 1b, b स्क्वायर माइनस ए सी, 1c c स्क्वायर माइनस ए बी का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए करना क्या है, देखो दो जीरो बनाओ। अब दो जीरो कब बनेंगे, दो जीरो कब बनेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, r1 इक्वल्स टू r1 माइनस r2 कर दो, तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे जीरो बन रहा है, दो दो वन आ रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया, r2 इक्वल्स टू r2 माइनस r1 और r3 इक्वल्स टू भी r3 माइनस r1 कर दो, मतलब r1 और r2 और r3 चेंज होगा, R2 और R3 चेंज होगा, R1 अनचेंज रहेगा। तो R1 को ऐसा कैसा लिख दो, 1a स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये हुआ 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, b माइनस ए, बी माइनस ए, ये कितना होगा, b माइनस ए। उसके बाद इधर क्या होगा, यहाँ पे दिस माइनस दिस, मतलब मैं पूरा लिख देता हूँ, यहाँ पे होगा अपने पास b, R2 माइनस R1 है ना, तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी सी माइनस ए सी, ये निकल के आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया, c माइनस ए, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, ये निकल के आया, 2 0 हो गया। कुछ और कॉमन आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे c कॉमन आता है, b माइनस से बचेगा, यहाँ पे b माइनस से, यहाँ पे b माइनस से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी c माइनस से, c माइनस से, c माइनस से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं अपन। a माइनस भी बाहर आया है, यहाँ से b माइनस से बाहर आएगा, b माइनस से, यहाँ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से c माइनस से बाहर आएगा, ये बाहर आया। r1 तो अनचेंज है, 1a
ए स्क्वायर माइनस बी सी, यहाँ पे 0, यहाँ पे अब क्या बचा 1। यहाँ से b प्लस बी माइनस ए कॉमन आया है तो b प्लस ए तो बचेगा, है ना, b प्लस ए बचेगा। और यहाँ से भी c कॉमन आने के बाद b माइनस ए बाहर आया था तो प्लस c बचा। यहाँ पे भी 0 1, यहाँ पे भी c प्लस ए बचेगा। और यहाँ से क्या कॉमन आया था, दोनों में से b कॉमन आया था, उसके बाद c माइनस ए कॉमन आके बाहर आया था। ये बना a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 1 1 0 0, दो रो सेम हो गई। ये R2 और ये जो R3 है दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। ठीक है, तो अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। रिजल्ट है, याद है, दो रो का मतलब सेम होता है। अब देखो ये रिजल्ट जो है ना, और या फिर डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम की वैल्यू 0 होती है, क्या हो गई, वो भी आंसर क्या होता है अपना 0 ही होता है। पर वो 0 तक पहुंचे कैसे, देखो दो रो जब आइडेंटिकल होगी ना, जैसे R1 और R2 आइडेंटिकल है तो R1 माइनस R2 करते हैं, सेम माइनस सेम क्या हो गया 0, तो अपने आप वहां तक पहुंच जाते हो आप। तो दो रो सेम हो या फिर एक रो में सारा 0 हो, बात एक ही होती है। नेक्स्ट अपन को रूट्स फाइंड आउट करने हैं, किसके, रूट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ 1 4 20 1 minus 2 and 5 1 2x and 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स बताने हैं क्या है। तो ये तो सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, कंप्लीट करना आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो सीधा ही ओपन कर दो, या तो सीधा ही ओपन कर दे, करते ही एक इक्वेशन बनेगी और अपना आंसर आ जाएगा, या फिर 2 0 भी बना सकते हो। तो अपन 2 0 बना देते हैं। देखो यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे मैं 0 बना देता हूँ। तो मैंने क्या किया, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, सिमिलरली R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1। करना क्या है आपको, मतलब 2 0 बनाने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करना काफी आसान होता है। तो कोशिश करो कि 2 0 बन जाए। R1 तो अनचेंज रहेगी, तो 1 4 एंड 20 ऐसा का ऐसा आ गया। 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस 2 माइनस का 4 माइनस का 6 हो गया, 5 माइनस 20 माइनस का 15, 1 माइनस 1 0 हो गया, 2x माइनस 4 2x माइनस 4, 5x माइनस 20 5x माइनस 20, ये आया। अभी किसके साथ ओपन करोगे आप किसके अकॉर्डिंग ओपन करो, C1 के अकॉर्डिंग ओपन करो। C1 के अकॉर्डिंग ओपन करोगे तो ये और ये तो चला गया, क्या बचा ओनली ये, बस इसको सॉल्व कर लो। तो -6 इंटू 5x माइनस 20 और यहाँ पे हो गया प्लस 15 इंटू 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बस ये एक छोटी सी इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करना है। तो देखो दोनों में से यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आके उड़ रहा है, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, -6 इंटू x माइनस 4 बचेगा, प्लस 5 कॉमन आते हैं, यहाँ पे 3 बचेगा, और 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2x माइनस 4, 5 कॉमन आते हैं यहाँ पे, हाँ 4 ही बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया -6x और प्लस का 6 4 जा 24, 6x और यहाँ पे हुआ ये माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो 6x से 6x कैंसिल आउट हो गया, 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो x की वैल्यू नहीं निकल रही, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है शायद अपन से। 2x 5x माइनस 2, कुछ क्वेश्चन को 5x स्क्वायर है यहाँ पे, गलती कर दी मैंने क्वेश्चन को लिखने में, ध्यान रखना। अगर आपने भी कुछ मिस्टेक कर दी तो फिर टाइम वेस्ट होता है, जैसे अपना ये टाइम चला गया फालतू। अभी 5x स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब ये 5x स्क्वायर है, ये मतलब x स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब ये वाली स्टेप पूरी हट गई। और कोई चेंजेस होंगे क्या, बस यहाँ पे 5x स्क्वायर 5 तो कॉमन आके, हाँ ये बचेगा, बस इसको सॉल्व करो। तो दिस थिंग इज -6x स्क्वायर प्लस का 6 4 जा 24 प्लस 6x और यहाँ पे माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो -6x स्क्वायर प्लस का 6x 24 माइनस 12 कितना बचेगा अपने पास बचेगा प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। माइनस का 6 कॉमन लेके उधर भेज दो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये आया। तो जो फैक्टर्स होंगे 2 और 1 हो जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 2 और -1, ये दो फैक्टर्स निकल के आएंगे अपने पास, एक x इक्वल्स टू 2 है और -1 है, ठीक है। तो ये दो आंसर्स आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो काफी आसान होगा,
सॉल्व कर लेना, बस वैसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अपन से। कौन सी वाली? जैसे कुछ लिखने में गलती कर दी तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 x माइनस a x माइनस b। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है और बढ़िया क्वेश्चन है। x माइनस b x प्लस a 0 और x माइनस c, x प्लस b x प्लस c और 0 इक्वल्स टू 0 है। तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और या तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा टाइम जाएगा आपको, और अगर आपको प्रॉपर्टीज और रिजल्ट याद है ना तो आप सीधे ही कंक्लूजन पे निकल सकते हो, है ना। तो देखो करना क्या है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना आपको तो ध्यान से देखो उसको। देखो यहाँ पे भी a b c और यहाँ पे भी a b c आ रहा है। तो अगर मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, अब ऑप्शन में देखना कौन से ऑप्शन में, या तो आप सीधे ऑप्शन में पुट करके 0 कर दो, या फिर x इक्वल्स टू 0 पुट करने पे क्या हो रहा है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बन रही है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बन रहा है। मैट्रिक्स के बाद क्या बन रहा है, डिटरमिनेंट। 0 माइनस a माइनस b माइनस c, 0 0 और यहाँ पे a b और c। ये देखो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बन गया ना। अब स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है, इसकी वैल्यू 0 तभी होगी जब यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 हो। तो देखो सीधा ही आंसर आ गया अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो, या फिर इसको सॉल्व करने बैठ गए आपके तो 2 से 3 मिनट आपके चले जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑड ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी आते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ना, जैसे क्वेश्चन क्या है 1 1 1 1 2 3 1 3 6, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। अब ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है 2 1 1 2 2 3 और 3 6 2 3 6 2 3 6। इस टाइप के डिटरमिनेंट जैसे आपको 4 ऑप्शन लिखे दिए हुए हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा हो वहां पे नीचे लास्ट जो 4 ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब ऐसे 4 ऑप्शन हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को रिजल्ट तक पहुंचना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। जैसे आपने इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करी, ये किसके इक्वल है, इन चारों में से किसके इक्वल है। तो अगर आप रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में लग गए तो डिफिकल्ट है, देखो फिर मैच करने में आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है ना तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो और इन चारों के भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, जो मैच होता है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो वैसे ही सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 1 इंटू 6 2 12 माइनस 9, 6 2 12 12 माइनस 9 कितना हो गया 3, माइनस 1 1 1 यहाँ पे 6 माइनस 3 प्लस 1 1 इंटू यहाँ पे कितना हुआ अपने पास 3 माइनस 2 3 माइनस 2, तो ये कितना हुआ 3 और ये 3 ही है माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, तो ओनली प्लस का 1 ही है। तो यहाँ पे आंसर आया अपने पास 1। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है 1। अब इस पहले वाले ऑप्शन की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। तो देखो 2 इंटू 2 के साथ 6 2 12 माइनस 3 3 9 माइनस 1 1 माइनस 1 इंटू कितना होगा 6 2 12 माइनस 3 2 6, उसके बाद प्लस 1 के साथ जब आप सॉल्व करोगे तो 3 2 6 माइनस 4 ये हुआ। अब यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हुआ अपने पास 3 3 2 6 और यहाँ पे हुआ 6 तो माइनस का 6 और ये कितना दे रहा है अपन को प्लस का 6 माइनस 4 3 2 6 माइनस 4, तो ये आ रहा है 2। ठीक है, तो प्लस का 3 और यहाँ पे होगा माइनस का 3 और जो लास्ट वाला है 3 माइनस 2, तो इसमें आंसर आ रहा है अपने पास 2। तो ये तो मैच नहीं हो रहा, इसमें 1 आ रहा है इसमें 2 आ रहा है, बट जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन है उनको भी आप इस टाइप से डिटरमिनेंट सॉल्व करके मैच कर सकते हो। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना तो समझ गए आपको किस टाइप से सॉल्व करना है, तो आप ये खुद कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1। तो अगर किसी को दिख रहा है तो अपन को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो अगर किसी ने डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो वो फंस जाएगा, आंसर तो उसमें भी आ जाएगा।
डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे या 2 0 बनाओगे, पर अपन को पता है ना कि 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो, C1 = C1 + C2 + C3, या फिर आप ये भी कर सकते हो R1 = R1 + R2 + R3। दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर देना, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्या है, तो यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0 होते हैं। तो डिटरमिनेंट का एक कॉलम पूरा 0 हो गया, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गोइंग टू बी 0। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, देखो काफी सिंपल भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बट की बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी थोड़े आगे थोड़े डिफिकल्ट भी आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन क्या है, इसकी वैल्यू पूछी है a - x c b - x a b a और c - x, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब x की वैल्यूज बताओ क्या क्या होगी। अगर a + b + c = 0 है तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, x की कौन कौन सी वैल्यूज अपन की निकल के आएगी। तो ये देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब सब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो सब्जेक्टिव के लिए देखो तो मैं अगर C1 = C1 + C2 + C3 अप्लाई कर दूंगा ना, तो देखो यहाँ पे a + b + c - x बनेगा, यहाँ पे भी सेम बनेगा, यहाँ पे भी सेम बनेगा। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 200 क्वेश्चन सॉल्व करके कर लिए, तो अपने आप दिख जाएगा आपको, ये जो मेरे को दिख रहा है अपने आप दिख जाएगा कि हाँ इन तीनों को ऐड करते हैं या फिर इन तीनों को ऐड करते हैं, a + b + c - x बन रहा है, यहाँ पे भी a + b + c - x बन रहा है, यहाँ पे भी a + b + c - x बन रहा है, वो कॉमन आके बाहर आ जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या अप्लाई किया, C1 = C1 + C2 + C3 अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा a + b + c - x, a + b + c - x, a + b + c - x, ठीक है, c b - x और a b a c - x, ये रिमेनिंग रहेगा =0। ये तो क्या है, पूरा कॉमन आके बाहर आ जाएगा। तो ये कॉमन आके बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, a + b + c - x तो बाहर आ गया, अंदर बचा 1 1 1, ठीक है, और c b - x b a c - x =0 है, ठीक है। x की वैल्यू बतानी है अपन को। अब क्या 2 0 बना दो, उसके बाद सॉल्व करना है। तो 2 0 बनाने के लिए R2 = R2 - R1, R3 = R3 - R1, तो यहाँ 2 0 बन जाएंगे। फिर जो पहला है उसके अकॉर्डिंग मैं ओपन कर दूंगा। तो a + b + c - x तो साथ में चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पे R1 तो अनचेंज रहेगी, तो a 1 c और b को ऐसा कैसे लिख दो, 1 - 1 क्या हो गया 0, b - x - c हो जाएगा, तो b - x - c, a - b, a - b, 1 - 1 क्या हो गया 0, a - c, a - c, यहाँ पे c - x - b, c - x - b, ठीक है, हो गया सॉल्व। बस अभी C1 के अकॉर्डिंग ओपन कर लेना। तो स्टार्टिंग में तो क्या आ रहा है, a + b + c - x, है ना। R1 के अकॉर्डिंग ओपन करोगे, R1 के अकॉर्डिंग ओपन करोगे तो यहाँ पे हुआ b - x - c इंटू c - x - b माइनस a - b इंटू c - x =0। तो इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, देखो इतना आसान नहीं है कि इसको भी फटाफट से सॉल्व कर दोगे, नहीं, इक्वेशन में फंस गए ना फिर तो टाइम निकल जाता है, आंसर नहीं आता, ऑप्शन में मैच नहीं होता, ये दिक्कत होती है कि सर इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो इसको तो आपको खुद ही सॉल्व करना है ना, बेसिक इक्वेशन आ गई तो ये आप खुद सॉल्व करना, ट्राई करना, आंसर आ जाएगा, है ना। x की वैल्यूज निकालनी है अपन को। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको इसको सॉल्व करने का। जैसे देखो ये दिया हुआ है, अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ना डिटर्मिनेंट में, तो क्या दिया हुआ है a + b + c = 0। अब a + b + c = 0 है ना, तो ऐसी वैल्यू सपोज करो a = 1, b = -1 और c = 0 ले सकता हूं क्या मैं? हाँ ले सकता हूं, क्योंकि a + b + c कितना हो रहा है, देखो 0 हो रहा है। ये वहां पे पुट करो, वहां पे पुट करोगे तो a = 1 है तो -x आया, c = 0 तो यहाँ पे 0, b = -1, c = 0 है, b = -1 है, तो यहाँ पे a = 1 है ना, तो यहाँ पे 1 - x होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 - x, और a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू
सी की वैल्यू है आपके पास 0 है तो माइनस एक्स रहेगा इक्वल्स टू 0। अब ये तो सिंपल सा डिटर्मिनेंट है ना, 2 0 बनाने हो तो बना दो, वैसे 2 0 ऑलरेडी है तो सीधा ओपन कर देना। सीधा ओपन करोगे ना तो आपको यहां से मिलेगा कि x इक्वल्स टू 0 और √3, ये दो वैल्यूज आएगी, ठीक है, दो वैल्यूज आएगी। अब चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, ये तीनों वैल्यूज पुट करने पे ये आंसर आ रहे हैं, वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का मैं लिख रहा हूं, x इक्वल्स टू होगा एक तो 0 और एक √3/2 प्लस माइनस √3/2 a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसा गंदा सा आंसर आ रहा है, तो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ गए ना तो ये यहाँ तक निकालना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा वो। बट अगर ये वाला मेथड अप्लाई किया तो नहीं होगा। तो ध्यान रखना, देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक सोचोगे नहीं, तब तक आप खुद अकेले रह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, दिमाग में आपके नहीं आएगा कि हाँ मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो मैंने मेथड बताया ना ये आपको तभी याद होंगे या तभी याद रह सकते हैं जब आप इनको अप्लाई करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे। इसलिए सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी करो तो ही इम्प्रूवमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करो, कम्युनिटी टैब में जाओ, डीपीपी डाउनलोड करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास आयोटा वाला है। तो ये तो सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा, देन 1 माइनस आयोटा आयोटा और 1 प्लस आयोटा, आयोटा 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो तीनों सेम है, R1 में भी एलिमेंट सेम है बट वो आगे पीछे हो रहे हैं, तो तीनों को ऐड कर दो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही सही। तो यहाँ पे, और जैसा मैंने बोला कि सर ये दिमाग में कैसे आता है, जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा, मेरे को दिख रहा है तो मेरे समझ में आ गया। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 100 200 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको भी दिखने लग जाएगा, क्वेश्चन देखते से ही आप समझ जाओगे इसमें करना क्या है। जब प्रैक्टिस करोगे तभी वो चीज़ डेवलप होती है, ऐसे नहीं आती है। R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हुआ, 2 प्लस आयोटा बचा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हुआ, 2 प्लस आयोटा बचा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हुआ, 2 प्लस आयोटा बचा, 1 माइनस आयोटा आयोटा 1 प्लस आयोटा, आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। सिंपल क्वेश्चन है ये, बाकी इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट, और ये पुट वुट करके सॉल्व नहीं होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इसी कैटेगरी से सॉल्व करना पड़ेगा। कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो, उसके बाद क्या अप्लाई करो, यहाँ पे 1 1 1 हो गया, C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C1, तो 2 0 बन जाएंगे। मतलब क्या होगा, 2 प्लस आयोटा बाहर रहेगा, ये बाहर है, 1 1 माइनस आयोटा और आयोटा ये अनचेंज रहेगा। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, 1 माइनस ऑफ दिस, तो यहाँ पे हो गया 2 आयोटा माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस दिस तो ओनली 1 बचा, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 2 आयोटा, और यहाँ पे बचेगा अपने पास दिस माइनस दिस है यहाँ पे, तो माइनस का 2 आयोटा माइनस 1, तो माइनस 2 आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नहीं इक्वल्स टू 0 नहीं है, इसी की वैल्यू पूछी अपन से, है ना, तो इक्वल्स टू 0 नहीं है। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, इससे ओपन कर लोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस अप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 4 आयोटा माइनस 3 या प्लस 3, इस टाइप का कुछ आंसर आ रहा था, मेरे को याद नहीं है, खुद सॉल्व कर लेना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो कितना है, a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। तो देखो अपन को दिख रहा है यहाँ पे देखो a माइनस बी माइनस सी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2a है, तो अपन को अप्लाई क्या करना पड़ेगा इसमें, c2 को c1 से सब्ट्रैक्ट करो तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, c2 इक्वल्स टू c2 माइनस c1, तो देखो कितना हुआ, c1 तो अनचेंज रहेगा, तो a माइनस बी माइनस सी ऐसा कैसा रहेगा, 2b और 2c। अब यहाँ पे c2 माइनस c1 मतलब 2a माइनस दिस,
तो 2a माइनस दिस यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कितना बना a प्लस बी प्लस सी। नाउ दिस माइनस दिस ये करते ही यहाँ पे बनेगा अपने पास माइनस a माइनस बी माइनस सी। 2c माइनस 2c कितना हो गया 0। सिमिलरली 2a 2b c माइनस a माइनस b ये आया। अब देखो यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आके बाहर आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा -1। सेम टू सेम चीज आप इसके साथ कर दो, मतलब ये कि C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C1 और a प्लस बी प्लस सी कॉमन आके बाहर आया तो a प्लस बी प्लस सी तो बाहर आ गया, C1 अनचेंज रहेगा तो a माइनस बी माइनस सी 2b और 2c ऐसा का ऐसा, यहां से कॉमन आ गया तो 1 -1 और 0 बचेगा। यहाँ पे C3 चेंज हो गया, C3 क्या हुआ 2a माइनस दिस, 2a माइनस दिस तो यहां पे बचेगा अपने पास a माइनस 2a माइनस a प्लस बी, हाँ तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, a प्लस बी प्लस सी है ना, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 2b माइनस 2b क्या हो गया 0 और यहाँ पे दिस माइनस दिस तो माइनस का a माइनस का b माइनस का c बचेगा। अगेन यहाँ से क्या ये कॉमन आके बाहर आ जाएगा, ये कॉमन है। ये देखो ये भी बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन है, अगर आपको दिख गया किस स्टेप से सॉल्व हुआ तो आसानी से सॉल्व होगा, बाकी आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो कभी आंसर आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगेन a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बाहर आया, इसका स्क्वायर हो गया, अंदर क्या बचा a माइनस बी माइनस सी 2b 2c और यहाँ पे 1 -1 0 हुआ, यहाँ पे 1 0 -1 हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेना, अब तो सिंपल सा है ये, इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, ये आंसर आ रहा था, खुद आप सॉल्व कर सकते हो इसके बाद। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद वाला क्वेश्चन चलते हैं। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा आपको, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। अभी पूछा जाना बंद हो गए हैं, बट अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं है उसमें, बस अपन को क्या करना है ए बी की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a प्लस बी a प्लस 2b a प्लस 3b। ठीक है, a प्लस 3b a प्लस 4b a प्लस 5b a प्लस 5b a प्लस 6b a प्लस 7b। देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू भी 1 पुट कर दो, या फिर जैसा अपन ने सीखा था, अगर ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर किसी भी रो या फिर अगर किसी भी डिटरमिनेंट के रो या फिर कॉलम किसी भी एपी में हो विद और विदाउट सेम कॉमन डिफरेंस, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, सीधा 0। अब इसको सॉल्व करने बैठ गए तो टाइम लगेगा, रिजल्ट याद होना चाहिए आपको। तो ये रो भी एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, मतलब आंसर क्या होगा अपना 0। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1 पुट करके करना तो भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 3 x प्लस 5 और x प्लस 8 x प्लस 7 x प्लस 10 और x प्लस 1 4। अब देखो x तो फिक्स है ना, x फिक्स है तो इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हो रहा है 2 और यहाँ पे 3, डिफरेंस जो है ना यहाँ पे हो रहा है इन दोनों में 3 का, इन दोनों में 4 का डिफरेंस ऐसा हो रहा है। तो कॉमन रेशियो की वैल्यू सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं बन रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा इसका, मतलब 0 नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों एपी में हो रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो देखो इन दोनों को सेपरेट करोगे डी आएगा, इन दोनों को सेपरेट करोगे डी आएगा, है ना, बी आएगा, डी की जगह बी दिया हुआ है। तो इन दोनों को सेपरेट करोगे ना तो भी बी आएगा, इन दोनों को सेपरेट करोगे तो भी बी आएगा, इन दोनों को सेपरेट करोगे तो भी बी, यहाँ पे भी बी। तो ये तो एपी में है, वहीं से तो पता चलता है अगर T2 माइनस T1 की वैल्यू सेम है तभी तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। बट यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को सेपरेट करोगे तो 2 आएगा, ऐसे इनमें भी अलग अलग आ रहा है। तो एपी वाला क्वेश्चन तो नहीं है, तो 0 आंसर नहीं होगा। ये कंक्लूजन आपने निकाला, मतलब इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना है,
तो देखो यहाँ पे x x है तो x x को सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो सिंपल होगा। तो C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C1, C1 अनचेंज रहेगा, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 7 ऐसा का ऐसा, 2 माइनस 1, x तो कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 1 कितना बचा 1, 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, 10 माइनस 7 कितना हुआ 3, अगेन 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, 8 माइनस 3 कितना हुआ 5, 14 माइनस 7 कितना हुआ 7, ये आ गया है ना। x तो सभी में कैंसिल आउट हो गए। अब ये हुआ, अब यहाँ पे जीरो बनाओगे या फिर कैसे सॉल्व करोगे? अब इसको या तो अलग अलग करके सॉल्व कर लो आप, है ना। ये तो हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक तो क्या हो गया x x x 1 2 3 3 5 7 प्लस 1 3 7 1 2 3 3 5 7। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ सेम तो नहीं हो रहा, नहीं सेम नहीं हो रहा, दो अलग अलग डिटरमिनेंट आए हैं। यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। जो फाइनल आंसर आने वाला है वो मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन का। तो x इक्वल्स टू -2 आएगा। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट x इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो आप खुद कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन देखो काफी सिंपल है। 1/a 1/b 1/c a² bc b² ca c² ab। अब अगर किसी ने इसमें एक स्टेप स्टार्टिंग वाली सही लगाई ना तो आंसर आ जाएगा, बट अगर उसने कुछ अलग कर दिया तो फिर वो फंस जाएगा, फिर उसको 2-3 मिनट लग जाएंगे आंसर आने में। फाइनल आंसर 0 होने वाला है। देखो कैसे, ये 1/a 1/, देखो डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन में जब भी आपको ये अपॉन दिखे ना तो उसको हटाना ही, हटाने से ही 99% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये ध्यान रखना। तो जब आप ये 1/ वाला हटाओगे ना तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस पूरी रो को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी रो को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरी रो को c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही है मेथड। तो ये ध्यान रखना, अपॉन वाले को आप रिमूव करोगे तभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ऐसे काफी क्वेश्चंस आए हैं, बोर्ड में भी है, कंपटीशन में भी है। तो ये याद रखना, सबसे पहले अपन को अपॉन वाले को हटाना है। a से मल्टीप्लाई किया तो 1/a b c है ना, पहले वो a के साथ मल्टीप्लाई होंगे, मैंने इधर भेज दिया तो ये a के साथ मल्टीप्लाई हुए। ये वाली स्टेप समझ आ गई होगी आपको क्या हुआ, क्योंकि देखो ये क्या था, ये था अपने पास a का डिटरमिनेंट। अब अगर मैं a इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो a यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, b यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, c यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया और इधर भी किया। तो अभी डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू ये a b c इधर चला जाएगा ना इसके पास, तो 1/a b c ऐसा आएगा। तो वो मैंने स्टेप खा गया था, बट अभी आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता। देखो मतलब वो 4-4 बार आके पूछते हैं कि सर यहां से ये 1/a b c कैसे आ गया। तो देखो हुआ क्या है, पहले ये ऐसा था, अब आप a का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी तो करना पड़ेगा, b का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी तो करना पड़ेगा, c का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। फिर ये जो a b c है ना, ये इसके डिनोमिनेटर में चला गया तो 1/a ऐसा आया। समझ में आया अभी? अब जब पहले वाली रो को a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, 1a² abc 1b² abc 1c² abc। समझ आया? पहली वाली कॉलम और थर्ड वाला कॉलम दोनों आइडेंटिकल हैं। जैसे ही ABC कॉमन आया 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, कितना हो गया 0। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। आगे चलो इधर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो b² + c² a² b² c² + a²। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए भी अब इसका जो आंसर है ना कितना आने वाला है, 4a² b² c²। ये आंसर आएगा इसका, हाँ यही आंसर आएगा। अब देखो b² + c² एक 0 बनाओ। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, b² + c² माइनस b² - c², मतलब r1 = r1 - r2 + r3। ये तो अप्लाई करोगे, बस ये अप्लाई करो, बस अपना आंसर आ जाएगा। देखो क्या हुआ यहाँ पे हुआ अपने पास b² + c² माइनस b² - c²। यहाँ तो 0 बन गया ना। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहाँ पे माइनस का 2c² बना और a² से a² कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 2c² बनेगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, b² से माइनस का 2b² हुआ और a² से a² कैंसिल आउट हुआ, तो माइनस का 2b² बना। रिमेनिंग b² भी ऐसा का ऐसा, c² a² भी ऐसा का ऐसा और b² भी ऐसा का ऐसा। c² एंड
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसको, मैं आपको तरीका बता दूंगा किस टाइप से कंप्लीट सॉल्व करना है। देखो डिटरमिनेंट में 2 0 बन गए, उसके बाद आपका ओपन करना काफी आसान हो जाता है, उसके बाद आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे, खुद फाइंड आउट कर लोगे। तो सबसे पहले तो -2 कॉमन निकाल लेना बाहर, तो -2 बाहर आ गया। ठीक है, अभी आपको और अच्छा दिख रहा होगा। तो देखो 2 0 और बनाओ, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे 0 बना दो या फिर यहाँ पे 0 बना दो। यहाँ पे 0 बनाओगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो देखो यहाँ पे R1 को चेंज करते ये वाला 0 भी हट जाएगा, या फिर आप कॉलम भी यूज कर सकते हो। देखो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, मतलब C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1, तो ये देखो C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक 0 और बन गया। उसके बाद आप C3 को चेंज करो, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, तो देखो B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या हो गया, अगेन एक और 0 बन गया। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। इसके बाद क्या रहेगा, -2 तो अभी भी बाहर है, C1 तो अनचेंज है, तो 0 B स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसा का ऐसा C स्क्वायर माइनस 0 C स्क्वायर, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 0 हो गया। कॉलम 3 को भी R1 से सब्ट्रैक्ट किया है, तो B स्क्वायर माइनस 0 B स्क्वायर ही रहेगा, B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अगेन 0 बन गया है यहाँ पे, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे क्या हुआ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब 1 2 3 0 बन गए हैं, ओपन कर दो, ओपन कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। आगे वाला जो क्वेश्चन है तो देखो वहां पे भी x प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको रिजल्ट याद है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है तो बना देना, फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। तो देखो या तो ऐसे जोड़ के देखो सभी को, या ऐसे जोड़ के देखो, सभी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। तो मैंने क्या किया, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ये मैं करूंगा तो यहाँ पे x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो 0 होती है ना, तो x ही लिख दो ओनली, चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा तो x बचेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा तो x बचेगा। R2 एंड R3 अनचेंज रहेंगे, दैट मीन्स ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा स्क्वायर। x कॉमन आके बाहर आ जाएगा, 2 0 बना दो, x बाहर आया, क्या अप्लाई करो, C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C1। 2 0 बनाने के बाद यू विल गेट योर फाइनल आंसर 1 माइनस 1 0 0, यहाँ पे 0 0 बनेंगे, यहाँ पे क्या होगा दिस माइनस दिस, और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा रहेगा, दिस माइनस दिस मतलब x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा यहाँ पे बनेगा, और x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओनली x बचा। ठीक है, यही रिमेनिंग रहेंगे। अब इससे के साथ ओपन कर लेना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, बट अगर आपको समझ आता है ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है, और आपने पहले स्टेप में वही अप्लाई किया है, तो ही आसान होगा। या फिर किसी स्टूडेंट को देखो ये दिख गया हो, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, फिर वो 0 बनाने की कोशिश करेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं। अभी 1-2 लेक्चर्स अपन और निकालेंगे, प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।